हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोन-फैन-ब्रेनर की इकोलॉजिकल अप्रोच। ब्रोन-फैन-ब्रेनर जी का बहुत बड़ा नाम है हमारे साइकोलॉजिस्ट में और ये बहुत ही बड़े प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे। और ब्रोन-फैन-ब्रेनर जी ने ये बताया था कि कैसे एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। बच्चे का डेवलपमेंट जो है दो चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि हमने पहले भी अपनी थ्योरीज में किया है कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का ही मल्टीप्लाई होता है बच्चे का डेवलपमेंट। और हमारे जो यूरी ब्रेनफ्रोन है, इन्होंने भी इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है कैसे प्रभावित करता है बच्चे को, इसके ऊपर ही अपनी थ्योरी दी है, इकोलॉजिकल थ्योरी। जो हमारे ब्रेन-फैन-ब्रेनर जी हैं, ये मूल रूप से तो निवासी हैं रूस के, पर अमेरिका में इन्होंने मनोचिकित्सक के रूप में काम किया था इस थ्योरी के ऊपर। और इनका जो जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1917 को और इनकी मृत्यु हुई थी 25 नवंबर 2005 को। और इन्होंने 5 सिस्टम एक दायरे दिए हैं जिनके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और आज हम यही थ्योरी करने वाले हैं और इस थ्योरी को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करने वाले हैं। हाउ इज चाइल्ड डेवलपमेंट अफेक्ट बाय द सोशल रिलेशन। एक बच्चे का डेवलपमेंट उसके कैसे प्रभावित होता है सोशल रिलेशनशिप से, जो उसके वर्ल्ड अराउंड है, जो उसके चारों तरफ है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी प्रोवाइड वन अप्रोच टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इकोलॉजिकल थ्योरी ही एक अप्रोच है जो इसका आंसर हमें प्रोवाइड करती है कि कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट के लिए उसके सोशल रिलेशनशिप उसे प्रभावित करते हैं। और ये थ्योरी द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी वाज डेवलप बाय द यूरी ब्रोन-फैन-ब्रेनर। और यह जो थ्योरी हमें दी थी, किसने दी थी? हमारे यूरी ब्रोन-फैन-ब्रेनर ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो हमारी इकोलॉजिकल थ्योरी है किन के द्वारा डेवलप की गई है? यूरी ब्रोन-फैन-ब्रेनर जी के द्वारा डेवलप की गई है। Bronfenbrenner believed that a person developed was affected by the everything in their surrounding. Bronfenbrenner कहता है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट जो प्रभावित होता है उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। ही डिवाइड द पर्सन इन्वायरमेंट इनटू 5 डिफरेंट लेवल। इन्होंने जो इन्वायरमेंट है एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए उसको 5 भागों में बांटा है: माइक्रो, मेजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। और इन 5 सिस्टम से ही मोस्टली हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को क्या प्रभावित करता है? स्कूल, फैमिली, नेबर और पीयर्स। अगर बच्चे का स्कूल बेहतर है तो उसका डेवलपमेंट बेहतर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से उसे लर्निंग अगर बेहतर मिलेगी तो डेवलपमेंट ओबियसली उसका बेहतर होगा। नेबर, अगर उसका नेबर इन्वायरमेंट अच्छा है, एग्जाम्पल अगर बच्चे के जो हमारे नेबर हैं वो साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें तमिल लैंग्वेज आती है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली तमिल लैंग्वेज सीख लेता है बच्चा बच्चे के साथ रहते हुए। तो ये क्या है? उसका डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सहायक है एक सेकेंड लैंग्वेज। फैमिली, अगर फैमिली का साइज छोटा है तो डेवलपमेंट कम होता है, अगर साइज बड़ा है तो डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी फैमिली में डिफरेंट पर्सनालिटी जो है रहती हैं। और जो बच्चा है स्टार्टिंग में वो इमिटेट करता है, अनुकरण करता है दूसरे पर्सन को अपनी फैमिली में, और उनके हिसाब से ही वो कार्य करता है। और बच्चे का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली का साइज। पीयर्स, अगर उसके पीयर्स जो है अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है तो बच्चे के डेवलपमेंट पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और यही हमारे क्या हैं? दायरे हैं बच्चे के डेवलपमेंट के, जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। और इन्हें ही बताया है हमारे ब्रोन-फैन-ब्रेनर ने 5 भागों में बांटकर कि कैसे के दायरे बच्चों को प्रभावित करते हैं ड्यूरिंग दी बॉर्न टू लाइफ लॉन्ग। यहाँ से हमारे क्वेश्चन का बनते हैं। सबसे पहला दायरा जो हमारा दिया है ब्रोन-फैन-ब्रेनर जी ने, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में सबसे पहले सेंटर में कौन होता है? बच्चा होता है। सेंटर में कौन होता है? बच्चा होता है। और इस चाइल्ड के जब बच्चा जन्म लेता है उसको जो इमीडिएट उसे इन्वायरमेंट मिलता है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसे क्या मिलते हैं? पेरेंट्स मिलते हैं, फैमिली मिलती है। और जैसे ही पेरेंट्स उसकी स्टार्टिंग से देखभाल करते हैं, बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक ही ये बात आ जाती है कि उसके विश्वास आ जाता है अपने पेरेंट्स के प्रति कि हाँ, उसकी हर चीज़ को वो उसके पेरेंट्स पूरा करते हैं। और जब बच्चा स्कूल में जाता है
तो उसका जो इंटरेक्शन जो स्कूल में जाता है तो उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और हेल्थ का भी, कि उसे टाइम पर हेल्थ सर्विस वगैरह किस तरह की प्रोवाइड हो रही हैं। अगर उसे हेल्थ सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रही, ये भी उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके पीयर्स उसे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे उसके जो धर्म है, अगर बच्चा स्टार्टिंग में ही पैदा हुआ तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती। अगर एग्जाम्पल आप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हो और बच्चा एकदम इमीडिएट इन्वायरमेंट में आया है बोर्न के बाद, अगर हम उसे जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे वो वही लैंग्वेज सीख जाता है। यानी कि सबसे पहले माइक्रो सिस्टम या सबसे छोटा सिस्टम जहाँ पर बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज सीखता है, अपने पेरेंट्स को अनुकरण करता है, पेरेंट्स से लैंग्वेज सीखता है, बिहेव सीखता है, और जो अपने वर्शिप सिस्टम हैं उनको सीखता है। स्कूल में से बच्चा लर्निंग के द्वारा कुछ सीखता है, यही उसका है माइक्रो सिस्टम। हमारा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि बच्चे के माइक्रो सिस्टम में कौन कौन से दायरे हैं। ऑप्शन में आते हैं स्कूल, पीयर्स, नेबर, हेल्थ सर्विस, फैमिली। नहीं, जो आपको ऑप्शन में लगे कि जो इमीडिएट बच्चे को मिल रहा है वही हमारा है माइक्रो सिस्टम। और मीज़ो में हमारा क्या है, एक बच्चा है और बच्चा जब घर के दायरे से बाहर निकलता है और वो रिलेट करता है घर के दायरे से बाहर की दुनिया को, वो होता है हमारा मीजो सिस्टम। एग्जाम्पल, जब बच्चा घर के अपने किसी भी मेंबर की तुलना करता है बाहर के किसी मेंबर के साथ, या जब बच्चा स्कूल में जाता है और रिलेशन करता है अपने पीयर्स के बीच करता है कि उसकी फैमिली किस तरह की और मेरी फैमिली किस तरह की। क्योंकि जब बच्चा रिलेट करता है, अपना रिलेशन करके अपने दायरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, वो उसका होता है मीजो सिस्टम। जब अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में ये आए कि वो कौन सा दायरा हमारा ब्रॉन फैन जी द्वारा दिया गया है जिसमें बच्चा जो है अपने आप को बाहर की चीज़ों से रिलेट करता है, वो कौन से हमारे सिस्टम में आता है, ये हमारा आता है मीजो सिस्टम में। और एक्जो सिस्टम बच्चे को डायरेक्ट तो प्रभावित नहीं करता बट इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। जैसे अब करंट टाइम में कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च कर दे कि तो उसका जो है सीधा प्रभाव बच्चे को पड़े। जैसे एग्जाम्पल, अब करंट टाइम में गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि जो बच्चे का मैथ टॉपिक है उसे और भी उसमें कुछ टॉपिक इन्वॉल्व कर दिया, उसे हार्ड कर दिया। तो बच्चे के अंदर कुदरती जब उसका बर्डन डलेगा पढ़ाई का तो एंजाइटी आ जाएगी और जो उसे गुस्सा आएगा क्योंकि इतना बर्डन एकदम बच्चे के ऊपर गिर गया। तो वो क्या डायरेक्ट तो प्रभावित नहीं कर रहा बच्चे को, बट इनडायरेक्ट प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बच्चे का कहीं ना कहीं दिमाग के ऊपर असर पड़ रहा है, पढ़ाई का बोझ बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। एग्जाम्पल सेकंड हम लेते हैं, जैसे स्कूल में जैसे कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स जॉब करते हैं बाहर कहीं, और उसके पेरेंट्स की किसी वजह से वहाँ पर जॉब छूट गई। तो जॉब छूटने की वजह से घर में जो माहौल है उसका बच्चे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा जो है एंजाइटी फील कर रहा है और उसे जो है कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ रहा है बच्चे के दिमाग के ऊपर, वो उसका है एक्सो सिस्टम। और मैक्रो सिस्टम में बच्चे का दायरा बड़ा हो जाता है। माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि एक बड़ा दायरा बच्चे का। इसमें जो बच्चे का एटीट्यूड है, आइडियोलॉजी है और कल्चर है, सब आ जाते हैं। इसमें बच्चा जो है वैल्यू करता है कि ये काम गलत है, इसके लिए ये पनिशमेंट जो है मिलेगी, और हमारी ये वैल्यू है और ये हमारा कल्चर है। यानी कि बच्चे को वैल्यू की, कल्चर की, सभ्यता की, संस्कृति की हर तरह की नॉलेज आ जाती है इसको मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बच्चे का कौन सा सिस्टम व दायरा ब्राउन फैन ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें बच्चा जो है अपने वैल्यू, कल्चर और कस्टम और अपने जो हर तरह की जो नॉलेज बच्चों को हो जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, वो होते हैं हमारा मैक्रो सिस्टम। और क्रोनो सिस्टम हमारा होता है सबका लास्ट का, हमारा पांचवा सिस्टम। इसमें जो भी बच्चे ने माइक्रो टू मैक्रो जितना भी लेवल क्रॉस किया है और इस दायरे में बच्चे के दिमाग पर अगर कोई भी ऐसी बात पड़ गई है जिसका असर से जीवन भर उसे प्रभावित करेगा, वो होता है हमारा क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जीवन में प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है हमारे दोस्त, क्योंकि माइक्रो होता है सबसे छोटा लेवल, जहाँ सबसे पहले बच्चे को इन्वायरमेंट मिला है माइक्रो सिस्टम में आता है, जहाँ उसके सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी और अन्य लोगों उसके साथ जो है सीधे संपर्क में आते हैं। और जैसे उसके शिक्षक उसे मिलेंगे, सहपाठी उसे मिलेंगे, पड़ोसी से मिलेंगे,
वो उसे जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, बच्चे भी उस तरह से रिएक्ट करेगा और उसके डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। माइक्रो सिस्टम में हमारा है एकदम इमीडिएट इन्वायरमेंट, जन्म के बाद जो बच्चे को मिला है, वो सभी सामाजिक एजेंट जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। Microsystem, the brain phenomenon ecological model. Microsystem, the brain phenomenon involved theory suggests that the microsystem is the smallest and most immediate environment. ये सबसे छोटा और immediate environment होता है microsystem बच्चे के development में। As such, the microsystem comprise the daily home, school or daycare, peers group and community इन्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इसके दायरे में जो बच्चे के आते हैं माइक्रो सिस्टम में, उसके डेली के काम, होम, स्कूल, जो उसके डे केयर हैं, पीयर्स हैं, ग्रुप हैं और उसकी कम्युनिटी है जहाँ बच्चा रहता है, ये सारे जो माइक्रो लेवल पर उसके दायरे हैं बच्चे के इन्वायरमेंट के, ये बच्चे को प्रभावित करते हैं। इंटरेक्शन विद द माइक्रो सिस्टम टिपिकली इन्वॉल्व पर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर। जो इंटरेक्शन होता है एकदम माइक्रो सिस्टम में बच्चे का फैमिली के साथ, वही आता है हमारा माइक्रो सिस्टम के अंदर। विद फैमिली मेम्बर के साथ, क्लासमेट के साथ, टीचर के साथ और उसके केयर गिवर्स के साथ। हाउ दिस ग्रुप आर इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन विल बी अफेक्ट हाउ दे ग्रो। अगर ये जो सारे उसे जो मिले हैं, फैमिली मेम्बर मिले हैं, क्लासमेट मिले हैं, टीचर मिले हैं, इनका भी जो इनका जो प्रभाव बच्चे को पड़ेगा और डेवलपमेंट में बहुत सहायक होगा। अगर टीचर बेहतर है तो लर्निंग बेहतर होगी और पेयर्स बेहतर हैं तो जैसे वो रिएक्ट करेंगे बच्चा उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। पेरेंट्स जिस हिसाब से गाइडलाइन बच्चे को स्टार्टिंग से देंगे उस हिसाब से ही वो उन्हीं वैल्यू को वो जीवन भर जो है लेकर चलता है। जो माइक्रो सिस्टम है वो इमीडिएट इन्वायरमेंट है बच्चे का। मीजो होता है हमारा जिसमें बच्चा जो है रिलेट करता है। द मीजो सिस्टम encompass the interaction of the different microsystem with the children which children find themselves। इसमें बच्चा क्या इंटरेक्शन करता है खुद से बाहर के माइक्रोसिस्टम से, बाहर के दायरे में, और खुद को जो है देखता है कि वो क्या है और बाहर किस तरह का है, यानी कि वो रिलेशन करता है खुद को बाहर के इन्वायरमेंट में, मीजो सिस्टम में। It is a sense a system of microsystem and such as involve linkage between the home and school between the peer group। वो यहाँ पर एक लिंक बनाता है और देखता है कि मेरे घर में और स्कूल में क्या डिफरेंस है। अगर उसे घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, बच्चा पेरेंट्स की इज्जत करता है तो वो ऑटोमेटिकली स्कूल में जाएगा तो टीचर के साथ ही अच्छा बिहेव करेगा, यानी कि वो रिलेशन बन जाता है। जैसा बच्चा घर में व्यवहार करता है वैसे ही वो बाहर करेगा, पीयर्स के साथ करेगा, ग्रुप में करेगा जैसे वो घर पर करता है। माइक्रो सिस्टम किसी के जीवन में माइक्रो सिस्टम के बीच के संबंध को शामिल करता है, यानी कि माइक्रो सिस्टम के बीच का जो संबंध होता है, जब माइक्रो से बच्चा थोड़ा बाहर निकलता है, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से थोड़ा बाहर जाकर रिलेट करता है चीज़ों को, वस्तुओं को, रिलेशन को, तो वही होता है मेजो सिस्टम। इसमें परिवार अनुभव आपके स्कूल अनुभव में संबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे के माता पिता ने उपेक्षित किया है तो उस शिक्षक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में कम संभावना है, यानी कि जब बच्चा घर पर पेरेंट्स की जो है पूरी तरह से इज्जत नहीं कर रहा, उनकी उपेक्षा कर रहा है, तो वो स्कूल में जाकर अपनी टीचर की भी जो है, शिक्षक की भी क्या उपेक्षा कर सकता है, ये भी संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बच्चा अजीब गरीब जो है हरकतें भी कर सकता है अपने सहपाठियों के साथ, क्योंकि वो घर पर भी इसी तरह का व्यवहार करता है, यानी कि वो रिलेट करता है कि वो घर पर किस तरह का व्यक्ति किस तरह जो व्यवहार करता है और जो बाहर व्यवहार करता है उसमें जब वो इंटरेक्शन करता है वही हमारा है मेजो सिस्टम। एक्जो सिस्टम, यानी कि एक्जो सिस्टम पर्टेन टू द लिंकेज दैट में एग्जिस्ट बिटवीन द टू और मोर सेटिंग। इसमें दो से सेटिंग है बच्चे की, वो लिंक करती है आपस में। वन ऑफ विच में नॉट कंटेन द डेवलप्ड चिल्ड्रन बट अफेक्ट दैम द इनडायरेक्टली नन दैमसेल्व्स। जिसमें जो बच्चा है इनडायरेक्टली वे से जो है प्रभावित होता है, डायरेक्ट वे से जो प्रभावित नहीं होता। मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर दी जिससे जो है हमारे इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ा, और इनकम अगर मान लो इस टाइम में एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि हाई रिटर्न पे करना पड़ेगा इनकम के ऊपर, तो क्या हुआ, पेरेंट्स की इनकम लो हुई और उस लो इनकम का इफेक्ट किस पर आया, बच्चे के ऊपर आया। इनके डायरेक्ट प्रभावित नहीं करेगी, इनडायरेक्ट प्रभावित करेगी हमारे एक्जो सिस्टम में।
बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द ब्रॉन-फेनर पीपल एंड प्लेस चिल्ड्रन में नॉट डायरेक्ट इंटरेक्ट विद में स्टिल हैव ए इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। इसमें जो बच्चा डायरेक्ट वे से प्रभावित नहीं होता पर इनडायरेक्ट वे से प्रभावित होता है। सच प्लेस पीपल में इंक्लूड द पेरेंट्स, वर्क प्लेस, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एंड द नेबरहुड और चिल्ड्रन लिव इन। एग्जाम्पल जैसे अगर बच्चे का जो पेरेंट्स हैं उनके काम करने की जगह पर अगर वहाँ पर कोई खटपट है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं घर पर आकर भी चिड़चिड़ा स्वभाव बच्चे के साथ करते हैं तो वो भी बच्चे को ऑटोमेटिकली प्रभावित करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को। और फैमिली अगर नेबरहुड जो उनके जो नेबर हैं वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चे को। ये आता है हमारा मीजो सिस्टम, यानी कि जो डायरेक्ट वे से प्रभावित नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट वे से, यानी कि आप अगर कोई पड़ोसी है वो किस तरह का बर्ताव अपने बच्चे के साथ करता है, चाहे वो डायरेक्ट प्रभावित ना करे पर इनडायरेक्ट वे से वो प्रभावित करता है, वो हमारा होता है एक्जो सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें संदर्भ में एक बीच का लिंक है जहाँ व्यक्ति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, यानी कोई एक्टिव वे पे उसमें काम बच्चा नहीं कर रहा है, बस एक उस संदर्भ में जहाँ सक्रिय रूप में भाग लेना है। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ के मुकाबले पिता से ज़्यादा जुड़ा है और पिता कई महीने तक काम करने के लिए विदेश चला गया है, तो माता और बच्चे के सामाजिक संबंधों के बीच संघर्ष हो सकता है। यानी कि बच्चा या तो बिल्कुल ज़्यादा अगेंस्ट हो जाएगा अपनी माँ के, या फिर वो ज़्यादा ही अपनी माँ के साथ लगाव कर लेगा पिता को छोड़कर। यानी कि इसके जो प्रभाव बच्चे को पड़ेगा वो आएगा हमारा एक्सो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम, मैक्रो यानी कि बड़ा दायरा, इस दायरे में हमारे आते हैं द माइक्रो सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ द पीपल प्लेस टू चिल्ड्रन दैट स्टिल हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दैम। जो बच्चों को एक बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन है पीपल का, प्लेस का, बच्चे को प्रभावित करते हैं। दिस इकोलॉजिकल सिस्टम कंपोज ऑफ द चिल्ड्रन कल्चरल पैटर्न एंड द वैल्यू। इसे बच्चे के कल्चर, पैटर्न, वैल्यू और उसके स्पेसिफिकली देयर डोमिनेट बिलीफ, जो उसके बिलीफ हैं, आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिस्टम, हर तरह की नॉलेज बच्चे को हो जाती है मैक्रो सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन इन वॉर टोन एरिया विल बी एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन इन पीसफुल इन्वायरमेंट। बच्चे को अगर वॉर एरिया है उससे एक्सपीरियंस ले सकता है डेवलपमेंट में, और जो पीसफुल इन्वायरमेंट है उसका भी जो है बच्चे को प्रभाव पड़ता है मैक्रो सिस्टम। यानी कि मैक्रो सिस्टम में बच्चे को हर तरह की नॉलेज हो जाती है, बिलीफ, आइडिया और जिसकी कस्टम, कल्चर, लॉ, एवरीथिंग नॉलेज विल बी गेन बाय द चिल्ड्रन इन मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम एक व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति है। संस्कृति संदर्भों में व्यक्ति या उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसकी जाति या नस्ल, अभी भी विकसित या तीसरी दुनिया के देश में रहने वाला शामिल है। उदाहरण के लिए गरीब परिवार में पैदा होने पर प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन कठिन काम करना पड़ता है। जो हमारा मैक्रो सिस्टम है उसमें बच्चे को पूरा पता चल जाता है कि वो गरीब परिवार से है तो उसे जो है जीवन भर जो है संघर्ष करना पड़ेगा। अपने दायरे का बच्चे को पता चल रहा है, अपनी जो उसका संबंध है करंट टाइम में कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी अपने कल्चर की, अपने उसे रीति रिवाज की और अपने कानून की, गवर्नमेंट की पॉलिसी की, हर तरह की नॉलेज होती है ऐसे मैक्रो सिस्टम में। क्रोनो सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। द ब्रॉन-फेनर थ्योरी suggests that the chrono system add the useful dimension of time which demonstrate the influence of both change in the constancy in the children environment। ये जो क्रोनो सिस्टम है, ये जो ब्रॉन-फेनर ने सजेस्ट किया है क्रोनो सिस्टम, ये बहुत ही यूजफुल है डायमेंशन की टाइम में, जिसमें टाइम का जो डायमेंशन दिया है यानी कि ये जीवन काल के लिए है क्रोनो सिस्टम। यानी कि जो बच्चे ने अपने माइक्रो, मीजो और एक्सो और मैक्रो सिस्टम में जो बच्चे को एक्सपीरियंस हुआ है और उस एक्सपीरियंस को जीवन भर उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, वही हमारा होता है क्रोनो सिस्टम। द क्रोनो सिस्टम में इंक्लूड द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, एड्रेस, पेरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड वेल इमेंस सोसाइटी चेंज सच एज इकोनॉमिक साइकिल एंड वॉर। अगर बच्चे का फैमिली के अंदर कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके उसके जीवन भर उसके दिमाग पर फ़र्क पड़ता है, कोई वॉर हो जाता है, तो उस वॉर का बच्चे के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही हमारा होता है क्रोनो सिस्टम। एग्जाम्पल, अगर बच्चे के पेरेंट्स का फैमिली में उसके पेरेंट्स का तलाक हो जाए तो बच्चे के दिमाग पर जीवन भर के लिए यह प्रभाव पड़ जाएगा कि वो रिश्तों में विश्वास नहीं कर पाता
और सेकंड एग्जाम्पल, मान लो कोई छोटा बच्चा है, उससे बचपन में साइकिल चलाते वक्त उसे चोट लग गई और इतनी भयानक चोट लगी कि उसकी फ्रैक्चर हो गई टांग में, वो जीवन भर जो है पैर से लंगड़ा हो गया। तो अब उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है क्रोनोलॉजिकल सिस्टम पर, कि वो जीवन भर दोबारा जो है प्रयत्न नहीं करेगा किसी भी व्हीलर को चलाने का, यानी कि किसी भी व्हील को जो उसका स्कूटर बाइक दोबारा वो चलाने का प्रयास नहीं करेगा, यानी कि उसके दिल में जो एक डर बैठ जाएगा जीवन भर के लिए, वही उसका है क्रोनो सिस्टम। यानी कि जो प्रभाव उसके जीवन काल पर पड़े, उसे प्रभावित करे, वो है क्रोनो सिस्टम। थैंक यू गाइस।